गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का जो वीडियो होगा वो मेंस्ट्रुएशन के बारे में होगा, क्षेत्रमिति के बारे में होगा। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट था टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब पे, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन चैप्टर लेके आए हैं। इसके बारे में देखिए, हर कंपटीशन में इसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो हम मेंस्ट्रुएशन के साथ स्टार्ट करते हैं। मेंस्ट्रुएशन देखिए हमको दो भागों में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन होता क्या है, यानी क्षेत्रमिति। मेंस्ट्रुएशन यानी क्षेत्रमिति पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ना है। अब देखिए, क्षेत्रमिति के बारे में जब पढ़ना है आपको, तो मेंस्ट्रुएशन यानी किसी भी क्षेत्र का अध्ययन किसमें किया जाता है? मेंस्ट्रुएशन में किया जाता है, ठीक है। क्षेत्र का मेजरमेंट यानी किसी भी क्षेत्र का उसका माप निकालना मेंस्ट्रुएशन यानी क्षेत्रमिति के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। और क्षेत्रमिति को आपको दो भागों में बांटा गया है। एक आपका टू डायमेंशनल, एक आपका क्या है? टू डायमेंशनल। और एक जो है वो आपका थ्री डायमेंशनल है। क्या है? थ्री डायमेंशनल। एक आपका थ्री डायमेंशनल, एक आपका टू डायमेंशनल, एक आपका थ्री डायमेंशनल है। अब देखिए इसका क्या फायदा क्या है। टू डायमेंशनल थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले थ्री डायमेंशनल को कर ले, यानी जो 3D जो हम लोग का शेप बनता है, जो 3D शेप बनता है, उसको थ्री डायमेंशन के अंदर पढ़ा जाता है। और जो 2D शेप बनता है, 2D डायग्राम बनता है जिसका, उसको टू डायमेंशन के अंदर पढ़ा जाता है। तो फिर 2D डायग्राम का एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल जैसे रेक्टेंगल हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा, या सर्कल हो जाएगा, ठीक है, या आप इसका स्क्वायर हो जाएगा, या जितने भी कोऑर्डिनेटर हो गए तो सब इसके हो जाएंगे। स्क्वायर हो जाएगा इसका, ठीक है। रेक्टेंगल, सर्कल या स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर उसके बाद 3D का अगर देखेंगे, थ्री डायमेंशनल का अगर देखेंगे, तो इसका एग्जांपल आपको क्या हो जाएगा? जैसे हम बता दें क्यूब, जो 3D जिसका शेप जो होगा वो 3D बनता होगा। क्यूब हो गया, या कोन हो गया, या सिलेंडर हो गया, ठीक है। तो ऐसे जितने भी कोन, क्यूब, सिलेंडर, ये आपको थ्री डायमेंशन के अंदर पढ़ा जाएगा। और रेक्टेंगल, सर्कल और ये स्क्वायर जो होगा, यानी जो ये स्क्वायर है, यानी स्क्वायर, ये आप किसके अंदर पढ़ेंगे? ये सब आप 2D के अंदर पढ़ेंगे। 2D यानी जिसका फिगर ऐसे बनता हो, समतल पे बनता हो, जिसका फिगर समतल पे बनता हो, उसको 2D कहेंगे। जिसके अंदर उभार नहीं हो, एकदम प्लेन हो, जिसका शेप कैसा हो, प्लेन हो, उसको 2D के अंदर कहेंगे। और जिसके अंदर उभार हो, जिसके अंदर क्या हो? उभार, यानी 3D। जिसके अंदर क्या हो? उभार हो। जैसे 3D शेप, जैसे ये बता, हम एक क्यूबॉइड बना ले रहे हैं, ठीक है। एक हम क्यूबॉइड बनाते हैं, ये क्यूबॉइड, यानी इसके अंदर ये जो हाइट, सिंपल समझें, थ्री डायमेंशन में 3 को डायमेंशन होना चाहिए। जिसमें लेंथ और ब्रेडथ दिया हो वो आपका 2D हो गया। और जिसमें हाइट दे दिया, जिसमें हाइट, ऊंचाई या गहराई आ गया, वो आपका 3D आ गया। जिसमें ऊंचाई या गहराई आ गया वो आपका किस में आ गया? 3D में आ गया। ऊंचाई या गहराई वो किस में आ गया? 3D में आ गया। और जिसमें लंबाई चौड़ाई दिया है वो आपका 2D डायग्राम हो गया। जिसमें हाइट आ गया या गहराई आ गया वो आपका क्या आ गया? 3D डायग्राम में। तो हमको पढ़ना है बेसिकली सबसे पहले 3D के बारे में पढ़ना है, फिर बाद में हम लोग 2D पे आएंगे। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं 3D के लिए, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 3D। देखिए ये जो 3D हम लोग पढ़ रहे हैं, थ्री डायमेंशनल। अब थ्री डायमेंशनल के बारे में हम लोग पढ़ें, ठीक है। थ्री डायमेंशनल आपको पता है 2D और 3D में क्या अंतर होता है। यानी 2D का मतलब वो जिसमें लंबाई और चौड़ाई दिया है, और थ्री डायमेंशनल यानी जिसमें हाइट या गहराई दिया है वो आपका 3D डायग्राम बनता है, ठीक है। जिसमें ऊंचाई या गहराई दी थी वो आपका 3D डायग्राम हो गया। और जिसमें लंबाई और चौड़ाई दिया हो वो आपका 2D डायग्राम हो गया। तो आते हैं अब 3D डायग्राम की तरफ। देखिए 3D डायग्राम में, जैसे 3D में हमको क्या क्या पढ़ना है, 3D मेंस्ट्रुएशन में इसको दो भागों में बांट लेंगे। सबसे पहले प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। प्रिज्म, आप लोग प्रिज्म देखे होंगे। सबसे पहले प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे। प्रिज्म, उसके बाद पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रिज्म और पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे। तो अच्छा बताइए, प्रिज्म में कौन कौन सा शेप वाला आ जाएगा, और इसमें पिरामिड में कौन कौन सा शेप वाला आ जाएगा, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। देखिए सबसे पहले प्रिज्म के बारे में आपको बता दें कि प्रिज्म का डेफिनेशन आप क्या देंगे, और पिरामिड का डेफिनेशन क्या देंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग जैसा नीचे, देखिए सिंपल सा इसका डेफिनेशन होगा। डेफिनेशन इसका क्या होगा? यानी इसका
डेफिनेशन क्या होगा, इसका डेफिनेशन होगा जैसा नीचे वैसा ऊपर, वो आपका प्रिज्म हो गया। जैसा नीचे नीचे कैसा भी, नीचे जैसा भी, नीचे देखिए इसको बारे में बता रहे हैं, नीचे जैसा भी ऊपर, यानी जो ऊपर होगा, ऊपर कोनिकल होना चाहिए, यानी ऊपर कोन होना चाहिए, कोना निकला होना चाहिए। नीचे जैसा भी हो कोई टेंशन नहीं, ऊपर हमेशा कोना निकला होना चाहिए। नीचे जैसा भी हो ऊपर हमेशा क्या निकला चाहिए, कोना निकला चाहिए, ठीक है। नीचे जैसा भी ऊपर कोना निकला होना चाहिए। और इसमें क्या है, नीचे जैसा नीचे वैसा ही ऊपर, वैसा ही ऊपर। जैसे आपको बता दें, यहाँ पे बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए जैसा नीचे होगा वैसा ही सेम ऊपर होना चाहिए, वो प्रिज्म हो जाएगा। और नीचे कैसा भी हो, नो टेंशन, कोई भी शेप का हो, ऊपर जब भी होगा तो कोनिकल होगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें एक शंकु ले लेते हैं, शंकु। तो नीचे सर्कुलर है, ऊपर हमेशा कोन निकला होगा, तो आपका पिरामिड होगा। पिरामिड देखिए ना, जैसे इजिप्ट का आप लोग देखते होंगे, पिरामिड नीचे से कैसा भी होता है, परंतु ऊपर जाके क्या हो जाता है, ऊपर जाके कोन उसका निकल जाता है, उसी को पिरामिड कहते हैं। अगर मान लीजिए नीचे ये, अगर मान लीजिए ऐसा नीचे, अगर इसका सरफेस, निचला सरफेस जो है वो अगर ऐसा दे दिया रेक्टेंगुलर, ठीक है, या स्क्वायर टाइप दे दिया, तो देखिए नीचे कैसा भी हो, अगर ऊपर हमेशा कोनिकल होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, ऊपर हमेशा कोनिकल होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका पिरामिड हो जाएगा। जैसे अगर देखिए, अगर हम इसको यहाँ पे मार्कर को खड़ा कर देते हैं और एक सरफेस ऐसे आएगा और एक सरफेस ऐसे और एक सरफेस ऐसे, और इधर से आके एक जुड़ेगा, यानी इधर आके टिप पे ये कोन हो जाएगा, तो वो आपका पिरामिड हो गया। क्या हो गया, पिरामिड। यानी ऊपर आके कोन बना दे उसको पिरामिड कहेंगे। नीचे कैसा भी हो, कोई टेंशन नहीं, वो सर्कल हो, रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर हो, कोई भी टाइप का हो, उससे टेंशन नहीं है। टेंशन ऊपर का है, यानी जैसा भी हो नीचे कोई मतलब नहीं, ऊपर अगर कोन निकला है तो आपका पिरामिड होगा। क्या होगा, पिरामिड होगा, ठीक। और प्रिज्म के बारे में क्या है कि नीचे जैसा हो, नीचे अगर जैसा हो वैसा ही अगर ऊपर हो जाए। जैसे अगर हम सिलेंडर को लेते हैं, मान लीजिए अगर सिलेंडर को लेते हैं तो नीचे सर्कुलर होता है और ऊपर भी क्या होता है, सर्कल होता है। नीचे भी सर्कल और ऊपर भी सर्कल, तो वो आपका क्या हो गया, पिरामिड हो गया, प्रिज्म हो गया। नीचे अगर सर्कुलर है, ऊपर भी सर्कुलर है, नीचे जैसा है वैसा ही सेम ऊपर है, तो वो आपका पिरामिड हो गया। जैसे अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए पिरामिड का, प्रिज्म का ही एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए क्यूब लेते हैं, क्यूब। अगर हम क्यूब लेते हैं तो नीचे अगर स्क्वायर जैसा, नीचे अगर स्क्वायर वाला सरफेस है तो ऊपर, नीचे अगर वो स्क्वायर वाला सरफेस है तो ऊपर भी सेम, जैसा नीचे सरफेस वैसा ही ऊपर सरफेस, जैसा निचला सतह वैसा ही ऊपर वाला सतह, तो वो आपका प्रिज्म हो जाएगा। परंतु नीचे कैसा भी हो, नो टेंशन, ऊपर हमेशा कोन निकला होगा, वो आपका पिरामिड हो जाएगा। यही तो मतलब है कि नीचे अगर स्क्वायर वाला सरफेस है तो ऊपर भी स्क्वायर वाला सरफेस होना चाहिए। किसके लिए, प्रिज्म बनने के लिए। अगर नीचे स्क्वायर है तो ऊपर भी आपका स्क्वायर होना चाहिए, अगर नीचे सर्कल है तो ऊपर भी आपका सर्कल होना चाहिए, तब आपका क्या हो जाएगा, प्रिज्म हो जाएगा। और नीचे कैसा भी हो, सिर्फ ऊपर अगर कोना निकला हो तो आपका क्या हो जाएगा, पिरामिड हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ आया होगा। अब इसके अंदर आगे बढ़ते हैं, हम सबसे पहले प्रिज्म लेके पढ़ेंगे, यानी प्रिज्म से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद पिरामिड पे आएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब प्रिज्म जो आपको पढ़ा रहे थे, प्रिज्म में सबसे पहले एक और चीज़ आप प्रिज्म में समझ लीजिए। अगर प्रिज्म में ऊंचाई जो लंबवत हो, लंबाई यानी इसकी ऊंचाई कैसी होगी, लंबवत परपेंडिकुलर होगी। सिलेंडर हमेशा ऐसे होता है, बेलन, इसका हिंदी क्या होता है, इसको बेलन कहते हैं, बेलन, इसको बेलन कहते हैं, ठीक है। यानी जो बेलन होगा उसका लंबाई क्या, ये जो ऊंचाई होगा वो लंबवत होता है, ठीक है। इसलिए इस प्रिज्म को क्या कहेंगे, लंबीय प्रिज्म या समकोणीय प्रिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे, समकोणीय प्रिज्म या लंबीय प्रिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे, समकोणीय प्रिज्म या लंबीय प्रिज्म, ठीक है। समकोणीय प्रिज्म या लंबीय प्रिज्म कहेंगे, क्योंकि इसका हाइट जो होगा वो लंबवत है। हाइट का क्या है, लंबवत। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये पिरामिड में देखेंगे तो ये तिर्यक ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई है, ठीक है।
त्रिशूल चाहिए, जबकि इसकी ऊंचाई सीधा सीधी लंबवत है, ठीक है, तो इसको समकोणीय प्रिज्म या लंबीय प्रिज्म कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्रिज्म में वॉल्यूम के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? वॉल्यूम के बारे में चर्चा करेंगे, यानी आयतन। किसके बारे में? आयतन के बारे में, ठीक है, आयतन के बारे में। तो सबसे पहला हम एक पॉइंट लेते हैं बेलन। बेलन के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद घन घनाभ पे आएंगे। बेलन, अच्छा बेलन प्रिज्म है कि नहीं? बेलन प्रिज्म है कि नहीं? बिल्कुल प्रिज्म है, क्योंकि देखिए अगर बेलन का हम फिगर देखते हैं, बेलन का अगर हम फिगर देखते हैं, बोर्ड है, बेलन का फिगर देखते हैं, देखिए ये रहा बेलन का फिगर, निचला फिगर, निचला, और ये ऊपर वाला, यानी जैसा नीचे सर्कल है सेम ऊपर भी सर्कल है, यानी ये क्या है? प्रिज्म। यानी दोनों सरफेस, ऊपर नीचे का दोनों सरफेस जब सेम रहे उसे प्रिज्म कहा जाता है। और प्रिज्म में कौन सा प्रिज्म है? बेलन प्रिज्म है, यानी क्या है? बेलन है, ठीक है। तो बेलन आपका किस में आएगा? प्रिज्म के श्रेणी में आता है, ठीक। अब देखिए, अब बेलन का आयतन हमको निकालना है। क्या निकालना है? आयतन। क्या निकालना है? आयतन। क्या निकालना है? आयतन निकालना है। तो आयतन क्या होता है बेलन का? बेलन का आयतन आप जानते हैं बिल्कुल। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। अब देखिए प्रिज्म का जो हमको एरिया निकालना होगा, पाई आर स्क्वायर एच जो होता है, पाई आर स्क्वायर एच बेलन का, ठीक है। तो देखिए हमेशा एक काम करना है, क्या है, ये आपका ये हो गया, ये आपका आर हो गया, और ये आपका आर हो गया, क्या कहते हैं इसे? आर। ये आपका आर हो गया और ये आपका एच हो गया, ठीक। तो देखिए आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन, बेलन हो गया ये, ठीक है। तो अगर हम इसका प्रिज्म का देखिए ये फॉर्मूला आया कैसे, तो ये फॉर्मूला आया कैसे, सबसे पहले बात कर लेंगे फॉर्मूला आया कैसे, यानी जो ये पाई आर स्क्वायर एच आया कैसे। तो देखिए बेलन का जब भी प्रिज्म के एरिया का आयतन का बात करना हो, जब भी प्रिज्म में आयतन की बात करनी हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले प्रिज्म का आयतन, प्रिज्म का आयतन। देखिए बेलन भी एक प्रिज्म है, क्यूबाइड भी एक प्रिज्म है, अच्छा क्यूबाइड क्यूब भी एक प्रिज्म है, ठीक है। तो जब भी ऐसी बात करनी हो तो देखिए क्या कर लेंगे? प्रिज्म, प्रिज्म का वॉल्यूम जब भी निकालना हो तो इसको ऐसे कर लेंगे। प्रिज्म का वॉल्यूम जब भी निकालना हो तो क्या करेंगे? एक फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट, ये मेन फॉर्मूला है प्रिज्म का वॉल्यूम, बेस एरिया इंटू हाइट। अगर इसका फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आप ऐसे डिराइव करके ये निकाल सकते हैं। तो देखिए बेस एरिया, बेस एरिया यानी जिस पे प्रिज्म टिका हुआ है, जिस पे प्रिज्म टिका हुआ है, ये किस पे? ये पूरा प्रिज्म यानी जो ये बेलन है वो किस पे टिका हुआ है? देखिए वो किस पे टिका हुआ है, यानी एक सर्कल पे टिका हुआ है। तो बेस एरिया यानी बेस का एरिया निकालना है, जो इसका बेस है वो सर्कुलर है, अगर उसका एरिया निकालेंगे तो क्या आता है? पाई आर स्क्वायर आता है, ठीक। यानी बेस एरिया क्या निकालना है? प्रिज्म, किसी भी प्रिज्म का, आपको बताया कौन कौन प्रिज्म है। अगर प्रिज्म का वॉल्यूम निकालना है तो क्या करेंगे? बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक। अच्छा इस बेलन का बेस क्या है? सर्कल है। इस बेलन का क्या है? बेस जो है वो सर्कुलर है। तो पहले क्या करना है? बेस एरिया निकालना है। तो बेस एरिया इसका क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर लिख देंगे, ठीक। अच्छा हाइट, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, यानी हाइट जो होगा, इसकी हाइट ये है तो ये इसकी हाइट से गुना कर लेंगे, यानी पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा। तो किसी भी मेन फॉर्मूला हमारा क्या है? प्रिज्म का वॉल्यूम बराबर बेस एरिया इंटू हाइट, इसी पे लेके चलना है, इसी पे लेके चलना है, ठीक है। अगर आपसे आगे क्वेश्चन दे दिया, जैसे ये क्यूबाइड हम दे दिए और बोला इसका वॉल्यूम निकालेंगे, चलिए हमको वॉल्यूम याद नहीं है, ठीक है। अगर हमको वॉल्यूम का फॉर्मूला याद नहीं है तो कैसे डिराइव कर लेंगे, अपने से कैसे निकाल लेंगे? तो देखिए ये क्यूबाइड है, ठीक है, इसका वॉल्यूम हमको याद नहीं है, परंतु अच्छा पहले चेक करेंगे प्रिज्म है कि नहीं। तो प्रिज्म के लिए क्या करेंगे? जैसा नीचे सरफेस वैसा ही सेम ऊपर, तो वो प्रिज्म कहलाता है। यानी नीचे रेक्टेंगुलर है, ऊपर भी रेक्टेंगुलर है, यानी ये प्रिज्म है, ठीक है। क्यूबाइड क्या एक प्रिज्म है। जब ये प्रिज्म है, अगर इसका वॉल्यूम हमसे पूछ रहा है, इसका अगर वॉल्यूम हमसे पूछ रहा है, क्या इसका अगर हमसे वॉल्यूम पूछ रहा है, यानी इस प्रिज्म का हमसे वॉल्यूम पूछ रहा है, बोला क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालिए, तो हमको नहीं याद है, हमको पता ही नहीं है, इसका वॉल्यूम हमको नहीं याद है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए सर इस फॉर्मूला पे आएंगे, इस फॉर्मूला का पहले लिख लेंगे, यानी ये एक प्रिज्म है तो प्रिज्म का वॉल्यूम होगा यानी बेस एरिया इंटू हाइट। जब बेस एरिया इंटू हाइट करेंगे, ठीक है, जब बेस एरिया इंटू हाइट करेंगे, बेस एरिया इंटू हाइट करेंगे, ठीक है। तो देखिए प्रिज्म का वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है? बेस एरिया इंटू हाइट। अगर इसका बेस कैसा है? इसका बेस आपका रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है? एल इंटू बी, एल इंटू बी होता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है? एल इंटू बी।
सबसे पहले चेक करेंगे कोई भी अगर आपको कोई भी अगर डायग्राम मिल जाए या कोई भी शेप मिल जाए तो पहले चेक करेंगे क्या कि ये प्रिज्म है कि नहीं। तो पहले प्रिज्म पे पास जाएंगे, प्रिज्म से पूछेंगे कि क्या क्या आपके लिए क्राइटेरिया है। तो प्रिज्म में बोलेगा हमको एक क्राइटेरिया चाहिए, जैसा नीचे हो वैसा ही ऊपर हो, जैसा नीचे हो वैसा ही ऊपर हो। तो हम इसके पास आएंगे और देखेंगे भाई यहाँ पे नीचे भी रेक्टेंगुलर इसका बेस एरिया है और ऊपर वाला भी सरफेस क्या है, रेक्टेंगुलर है, यानी ये प्रिज्म है। अच्छा, प्रिज्म का वॉल्यूम, अब इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, तो ये प्रिज्म है तो इसका प्रिज्म का वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। अच्छा, बेस यानी ये प्रिज्म किस पे टिका हुआ है, एक रेक्टेंगल पे टिका हुआ है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। एल इंटू बेस एरिया क्या हो गया इसका, एल इंटू बी। बेस एरिया क्या हो गया, एल इंटू बी। अब क्या कर लेंगे, हाइट से क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे, तो ये आपका वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। यानी क्यूबाइड का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, यही ना होता है सर। अच्छा चलिए एक और चीज़ से बात करते हैं। अगर हम आयतन की बात कर रहे हैं, प्रिज्म का आयतन, यानी प्रिज्म का आयतन यही है, प्रिज्म का आयतन, ठीक है। प्रिज्म का आयतन की बात कर रहे हैं। अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए क्यूब का लेते हैं, ठीक, क्यूब का लेते हैं। क्यूब बोला इसका वॉल्यूम निकालिए, बोला इसका वॉल्यूम निकालिए। तो क्या क्यूब एक प्रिज्म है, तो पहले चेक कर लेंगे क्यूब क्या एक प्रिज्म है। तो ये किससे बना होता है, स्क्वायर से बना होता है। तो जो इसका निचला सरफेस होगा वो भी स्क्वायर होगा और ऊपर वाला भी सरफेस क्या होगा, स्क्वायर होगा, यानी ये एक प्रिज्म है। अगर प्रिज्म का वॉल्यूम निकालना है तो क्या फॉर्मूला क्या डालते हैं, वॉल्यूम बराबर क्या, बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया इंटू क्या होता है, हाइट, ठीक। अच्छा, बेस एरिया इसका क्या है, बेस एरिया देखेंगे, बेस एरिया जब चेक करेंगे तो बेस एरिया इसका क्या है, एक स्क्वायर है, क्या है, एक स्क्वायर है। अच्छा, बेस क्या है, बेस एक स्क्वायर है। पहले क्या निकालना है, बेस एरिया। तो बेस एरिया, बेस जाएंगे, यानी ये किस पे रखा हुआ है, रखा, बेस मतलब होता है आधार, यानी किस पे टिका हुआ है। तो ये किस पे टिका हुआ है, एक स्क्वायर पे टिका हुआ है, ये रहा स्क्वायर, इस पे टिका हुआ है। जब इस पे टिका हुआ है तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस एरिया, यानी ए स्क्वायर होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर। और जब इसमें आएंगे वॉल्यूम में इसको रख देंगे, ए स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, एच, ए स्क्वायर इंटू एच, आपका ये हो गया फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। यानी क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला ए स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए ये अगर रेगुलर हेक्सागन के बारे में बात किया जाए, सम षष्ठभुज यानी 6 भुजाएं से जो बनी होती है, अगर उसका एक प्रिज्म बने, तो उसका एरिया क्या होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा। देखिए, और प्रिज्म का वॉल्यूम के बारे में बात किया जा रहा है, उसके बाद इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात किया जाएगा, यानी सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के बारे में जब बात किया जाएगा, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके बारे में बात किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग प्रिज्म का वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो प्रिज्म, तो हेक्सागन, अगर रेगुलर हेक्सागन का एक हम प्रिज्म बनाते हैं, रेगुलर हेक्सागन का सम अष्टभुज का अगर एक प्रिज्म बनाते हैं, तो सबसे पहले अष्टभुज बना ले। सम अष्टभुज क्या होता है वो आपको बताएंगे इस वीडियो में, जब हम 2D पढ़ाएंगे तब अच्छी तरीके से बताएंगे कि रेगुलर हेक्सागन क्या होता है और सम अष्टभुज क्या होता है। जब हम लोग 2D पढ़ेंगे तब बताएंगे, अभी 3D में है तो इसके बारे में जान लीजिए, सिर्फ आपको बेसिक बता दे रहे हैं। देखिए, ये रहा षष्ठभुज, ठीक है, यानी 6 भुजा वाला, ठीक, और ये आपका नीचे का हो गया 3, ठीक है। अब इससे हमको प्रिज्म बनाना है, क्या बनाना है, प्रिज्म। तो सबसे पहले ये एक और बना लेंगे इधर, सबसे पहले एक और, इतना परफेक्ट नहीं बनेगा क्योंकि बोर्ड है, कोई स्केल है नहीं तो परफेक्ट नहीं बन पाएगा। 6 भुजा है ना, 3 और 3 6, ठीक है, 6 है। अब देखिए, इसको इससे जोड़ेंगे और इसको इससे जोड़ लेंगे, इसको इससे जोड़ लेंगे, ठीक है, और इसको ऐसे यहाँ से ऐड कर लेंगे और इसको ऐसे, गड़बड़ हो गया। अब जैसा है फिगर से काम चला लीजिए, ठीक है। तो ये आपका सम षष्ठभुज से, अगर षष्ठभुज मतलब क्या होता है कि हेक्सागन, यानी सम षष्ठभुज यानी रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। हेक्सागन से अगर कोई, इससे अगर कोई ये बनता है, प्रिज्म बनता है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये प्रिज्म है कि नहीं। तो ये हाँ प्रिज्म है, बिल्कुल प्रिज्म है। कैसे प्रिज्म है, तो देखिए प्रिज्म कैसे, जैसा नीचे है वैसा ही सेम ऊपर है, क्योंकि थोड़ा ये गड़बड़ हो गया,
अब ये रहा, ठीक है। तो जैसा नीचे वैसा ही ऊपर, यानी प्रिज्म हो गया। जैसे नीचे बेस एरिया इसका अष्टभुज है, यानी बेस में भी अष्टभुज और ऊपर भी षष्ठभुज, और ऊपर भी षष्ठभुज, नीचे भी रेगुलर हेक्सागन और ऊपर भी रेगुलर हेक्सागन, यानी ये प्रिज्म है। जैसा नीचे वैसा ही ऊपर, यानी एक प्रिज्म है। दोनों सरफेस सेम शेप का है, यानी एक प्रिज्म है। जब एक प्रिज्म है तो सबसे पहले आपको एक बात बता दें कि प्रिज्म है और इसका वॉल्यूम निकालना है। तो रेगुलर हेक्सागन का अगर प्रिज्म बनता है फिर उसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम के लिए, यानी प्रिज्म के वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या है? बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। अब ठीक है, अब बेस एरिया आपको निकालना पड़ेगा। तो अष्टभुज का आपको बेस एरिया याद होगा तब आप निकालेंगे, अगर नहीं याद होगा तो आप ऐसे ही क्वेश्चन छोड़ के चले आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बात बता दें, अष्टभुज में मान लीजिए अगर हम यहाँ पे कुछ लेते हैं और फिर ऐसे मिलाते हैं, चलिए एक पॉइंट लेते हैं और पॉइंट के साथ हमने सबको पूरे कोण को मिला दिया। तो देखिएगा यहाँ पे कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 6 त्रिभुज बन रहे हैं। 6 यहाँ पे त्रिभुज बन रहे हैं। और देखिए अष्टभुज का एक बात है, यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल बनता है। जब ये 60 बनेगा, ये भी 60 बनेगा, और यहाँ पे 360 डिग्री का जब कोण बनता है और 6 बने हैं, यानी 360 बटा 6 जब कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 60 डिग्री का कोण बन जाएगा, यानी यहाँ पे भी 60 डिग्री बनेगा। जब ये 60 ये 60 तो ये भी क्या हो जाएगा? 60। यानी ये कौन सा त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है? इक्विलेटरल त्रिभुज बन रहा है, यानी क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज बन रहा है? समबाहु, यानी इक्विलेटरल त्रिभुज बन रहा है, समबाहु। देखिए इसका एरिया निकालने के लिए हम किए, समबाहु त्रिभुज बन रहा है, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 × a² होता है, यानी a², भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। अच्छा, ये कितने यहाँ पे बनेंगे? तो 1 2 3 4 5 6, 6 जब बनेंगे, यानी एक अष्टभुज में जब 6 को समबाहु त्रिभुज बन रहा है तो सब 6 से गुना कर देंगे तो एक पूरा अष्टभुज हमारा मिल जाएगा। एक का जब इतना एरिया है और इस पूरे में 6 बन रहा है तो 6 से गुना करेंगे तो इस पूरे का एरिया निकल जाएगा। यानी एक चीज़ आप ऐसे भी फॉर्मूला याद रखिएगा कि षष्ठभुज का एरिया क्या होता है। षष्ठभुज का यानी हेक्सागन का एरिया क्या होता है? तो षष्ठभुज का एरिया क्या होता है? देखिए षष्ठभुज का एरिया क्या होता है? √6 × √3/4 × a² होता है। ये आपका एरिया होता है, षष्ठभुज का एरिया होता है। आप लोग ये नोट डाउन करके रख लेंगे एक तरफ से, ठीक है, कि आगे आपको ये याद रहे। डायरेक्ट ध्यान बता दिए कैसे निकलता है। और 2D में आएंगे तो पूरा फुल डिस्कशन करेंगे कि यहाँ पे 120 कैसे, यहाँ पे 60 कैसे। अभी आपको सिर्फ काम चला लेना है इतना सही, ठीक है। तो ये आपका हो गया षष्ठभुज का एरिया। अब देखिए बेस जो है, बेस का एरिया ये रहा, और हमारा फॉर्मूला क्या है? बेस एरिया इंटू हाइट। यानी जब बेस का एरिया इतना है तो बेस का एरिया रख देंगे। बेस का एरिया क्या है? √6 और √3/4 × a², ठीक है। और फिर जब हाइट है तो हाइट से हाइट का गुना कर लेंगे, यानी जो ये हाइट है उससे हाइट का गुना कर लेंगे। यानी ये आपका हो गया फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला। यानी जब रेगुलर हेक्सागन अगर कोई प्रिज्म बनाता है तो उसका फॉर्मूला ये रहा। जब रेगुलर हेक्सागन कोई प्रिज्म बनाए तो उसका फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। अगर मान लीजिए रेगुलर हेक्सागन है, अगर यही हेक्सागन ना देकर, यही हेक्सागन ना कर क्या दे दे? अगर यही ऐसे दे दे, ऑक्टागन दे दे, यानी अष्टभुज दे दे। क्या दे दे? अष्टभुज। क्या दे दे? अष्टभुज। अगर रेगुलर हेक्टागन दे दे, अष्टभुज दे दे, तब क्या कीजिएगा? जब अष्टभुज दे दे तब क्या कीजिएगा? देखिए हाँ, अब देखिए रेगुलर ऑक्टागन के बारे में बात हो रहा है, सम अष्टभुज के बारे में बात हो रहा है। तो इसका कैसे करेंगे सम अष्टभुज का? तो देख लीजिए रेगुलर एक ऑक्टागन है, ऑक्टागन यानी ऑक्टा मतलब 8 भुजा, अष्ट मतलब 8, अष्ट मतलब कितना? 8, और भुजा मतलब भुजा 60, ठीक है। तो ऑक्टागन के बारे में बात करना है तो देखिए सबसे पहले ऑक्टागन एक बना लेंगे। ऑक्टागन पहले होता क्या है? क्योंकि ये ऑक्टागन हो गया, ये 8 भुजा होना चाहिए इसमें, ये यानी 2 2 4 कितना होगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपका ऑक्टागन हो गया, यानी 8 भुजाओं से बना एक ऑक्टागन हो गया। अगर इसी से प्रिज्म बनता है, अगर इसी से कोई प्रिज्म बनता है तो मान लीजिए थोड़ा दिक्कत होगा इसका प्रिज्म बनाने के लिए, फिर बनाते हैं। इसका प्रिज्म कैसे बनेगा?
मान लीजिए ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे। षटकोण देखे ना भाई, आप लोग पढ़ते होंगे पहले हिंदी का, जब कथारा पढ़े होंगे तो षटकोण देखे होंगे, तो वही है ये, ठीक है। मान लीजिए इसको इससे मिला देंगे और इसको गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए उतना फिगर बनाने में देखिए कंसंट्रेट कीजिए, अगर मान लीजिए ये प्रिज्म है, ठीक है, अगर ये इसका प्रिज्म बनता है तो जैसा नीचे भी अष्टभुज और ऊपर भी अष्टभुज हो, तो अष्टभुज का अगर प्रिज्म बनता है, अष्टभुज का प्रिज्म बनता है, तब क्या करेंगे, तो अष्टभुज के प्रिज्म के लिए वॉल्यूम क्या होगा, देखिए फॉर्मूला सब लिखते चलिएगा, कहीं नहीं मिलेगा ऐसे करके, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको कहीं नहीं मिलेगा, गारंटी है। जैसे फॉर्मूला मैं निकाल बता रहा हूँ, आपको ऐसे नहीं मिलेगा, पूरा क्लियर फॉर्मूला मिल जाएगा मगर ऐसे क्लियर करके नहीं मिलेगा। तो देखिए वॉल्यूम क्या होता है, प्रिज्म का बेस एरिया इंटू हाइट। अच्छा, हमको बेस एरिया कैसा है, अष्टभुज है, तो अगर बेस एरिया अष्टभुज है तो अष्टभुज का आपको एरिया क्या होता है, अष्टभुज का एरिया आप ऐसे लिख लेंगे, √2 + 1, 2 × √2 + 1 का a²। ये आपका अष्टभुज का क्या हो गया, एरिया हो गया, अष्टभुज का एरिया हो गया, याद रखिएगा 2 × √2 + 1 का a², ठीक है। ये अष्टभुज का आपका एरिया हो गया और ये आपका अष्टभुज हो गया। जब इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या होगा, 2 √2 + 1 × a² होगा, और फिर उसके बाद हाइट होगा, यानी यहाँ पे कंफ्यूजन होगा नहीं तो बहुत को, देखिए कंफ्यूजिए मत, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए अगर वॉल्यूम, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अगर वॉल्यूम अगर इसका होगा तो बेस एरिया इंटू हाइट होता है, ठीक है, बेस एरिया की होता है हाइट, ठीक है, बेस एरिया इंटू हाइट होता है, तो वॉल्यूम बराबर V बराबर क्या होगा, बेस एरिया यहाँ पे क्या है 2 √2 + 1 हो गया, ठीक है, इंटू एरिया a², ठीक है, बेस एरिया इतना हो गया आपका ये बेस एरिया, ठीक है। उसके बाद अंत में बच जाता है हाइट, ये आपका हो गया अष्टभुज का क्या, आयतन, अष्टभुज का आयतन, ठीक है। तो इतना लगभग हम कवर कर चुके हैं आपका प्रिज्म का क्या, वॉल्यूम। इसके बाद हम लोग इसके सरफेस एरिया, उसके बाद टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी तक आप वॉल्यूम के बारे में चर्चा किए, ठीक है, तो वॉल्यूम के बारे में देखिए। अब इस पे आधारित हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इस पे आधारित हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको इस आयतन के ऊपर हमने कराया क्वेश्चन, प्रिज्म के आयतन के बारे में भी चर्चा हो रहा है, और देखिए प्रिज्म के बारे में चर्चा हो रहा है, और समकोणीय आपको बताया, समकोणीय प्रिज्म किसे कहते हैं आपको बताया था, और वो जितना भी आयतन निकला है वो सब समकोणीय प्रिज्म का आयतन है, ठीक है। और समकोणीय लगभग होता है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो आप लोग देखिए, यदि 10 cm ऊंचे समकोणीय प्रिज्म का सम अष्टभुजाकार है, अगर समकोणीय प्रिज्म का सम अष्टभुजाकार से है तो अगर 10 cm ऊंचे, ठीक है, 10 cm ऊंचे समकोणीय, क्योंकि एक बार क्वेश्चन में करेक्शन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक छूट गया है का आधार अगर आधार इसका क्या है, आधार अगर इसका क्या है, ठीक है, इसका आधार अगर इसका आधार, देखिए अगर ये क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन था, 10 cm ऊंचे समकोणीय प्रिज्म का आधार, 10 cm ऊंचे समकोणीय प्रिज्म का आधार सम अष्टभुजाकार है तो, अगर आधार क्या है, सम अष्टभुजाकार है तो इस प्रिज्म का आयतन निकाले जिसकी भुजा 10 cm है, यानी जिसकी भुजा 10 cm है। इस प्रिज्म की आयतन निकालनी है, और इसका इस एक समकोणीय प्रिज्म है और इसका आधार क्या है, सम अष्टभुजाकार, क्या है, सम अष्टभुजाकार, और सम अष्टभुजाकार इसका साइड क्या दिया है, जिसकी भुजा 10 cm है, यानी ए क्या दिया है 10 cm, ए क्या दिया है 10 cm, ठीक। और देखिए आप लोग कंपटीशन में आप लोग फिगर के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है, फिगर बनाने में ज़्यादा टाइम निकल जाएगा, फिगर के चक्कर में नहीं पड़ना है, डायरेक्ट देखिए इसकी भुजा क्या है 10 cm भुजा लिख दिए, उसके बाद हाइट बोल रहा है तो हाइट इसकी 10 cm है, हाइट भी 10 cm है, ठीक। अब वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है, प्रिज्म का आयतन निकाले, इस प्रिज्म का आयतन निकाले जिसकी आधार क्या है, अष्टभुजाकार है, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, वॉल्यूम बराबर आप जानते हैं बेस एरिया इंटू हाइट,
अच्छा अष्टभुजाकार है, अष्टभुजाकार यानी अष्टभुजाकार, अष्टभुजाकार यानी 8 भुजा वाले, तो उसका हम अभी निकाले थे, इससे पहले आपको निकाले थे कि उसका एरिया क्या होता है, बेस एरिया। तो बेस एरिया होता है 2 इंटू √2 प्लस 1 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू हाइट होता है, यही ना होता है एरिया, और ये हाइट, ये बेस एरिया हो गया। अच्छा ये दिया है, ये 10 cm दिया है, जिसकी भुजा क्या है 10 cm, यानी अष्टभुजाकार की भुजा क्या है 10 cm, यानी 2 और √2 प्लस 1 हो गया, ठीक है, और इंटू 10 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हाइट जो आपका हो गया 10, ठीक, हाइट भी 10 हो गया, यानी 10 का स्क्वायर कीजिएगा 100 और 100 का गुना 10 कीजिएगा तो 2000 और 1000 में 2 से गुना कीजिएगा 2000, यानी लिख देंगे डायरेक्ट वॉल्यूम क्या 2000 और √2 प्लस 1, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इतना भी नहीं करना है, इतना भी कंपटीशन में नहीं करना है, डायरेक्ट कंपटीशन में अगर एग्जाम में आप एग्जाम हॉल में है तो इतना भी हमको ये H नहीं लिखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला डालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला यानी ऐसे लिख देना, देखिए √2 प्लस 1 इंटू क्या 1000, यानी जब 100 की जगह इसका स्क्वायर कीजिएगा 100 हो जाएगा, इससे कीजिएगा 1000 और डायरेक्ट ऐसे लिख देना है 2000, माइंड में ही कैलकुलेशन करना है, बिल्कुल इजी हो गया होगा। बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट, आयतन यानी बेस एरिया इंटू हाइट। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पे, अब एक भाषा में नहीं लिखवा रहे हैं परंतु क्वेश्चन आपको पढ़ के बता दे रहे हैं कि देखिए एक 10 cm ऊंचे समकोणीय प्रिज्म, फिर से क्वेश्चन को सुनिएगा, आसानी में आंसर उतना लिखने में टाइम लग रहा है। एक 10 cm ऊंचे समकोणीय प्रिज्म, समकोणीय प्रिज्म, ठीक है, एक 10 cm ऊंचे समकोणीय प्रिज्म का आधार समकोण त्रिभुजाकार है, यानी एक 10 cm ऊंचे समकोणीय प्रिज्म का आधार क्या है, समकोण त्रिभुजाकार है, ठीक है, जिसकी दो लंबवत भुजाएं 3 cm और 4 cm हो तो उसकी आयतन निकाले, यानी 10 cm ऊंचे समकोणीय प्रिज्म का आधार क्या है, समकोण त्रिभुज है, क्या है समकोण त्रिभुज, यानी इसकी आधार क्या है समकोण त्रिभुज है, ठीक, आधार आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक। और बोला इससे एक देखिए अब ये क्या है, आपको अभी बता रहे थे कि ये 10 cm ऊंचे समकोणीय प्रिज्म है, जिसका आधार क्या है एक समकोण त्रिभुज है, और उसकी दो लंबवत भुजाएं दी गई हैं, एक 4 cm की है और एक 3 cm की है, 4 cm और एक 3 cm की है, ठीक है, 4 cm और एक 3 cm की है, ठीक है, 4 cm और एक 3 cm की है। तो देखिए सिंपल सी बात कर दें आपको कि 4 cm और 3 cm की है और एक प्रिज्म बना रही है, तो प्रिज्म के लिए आपको क्या हो गया बेस एरिया इंटू हाइट। अच्छा हाइट दिया है कितना 10 cm, हाइट कितना दिया है 10 cm, ठीक, और ये आपका बेस हो गया, तो इसका बेस एरिया क्या है, यानी समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है 1/2 गुने बेस इंटू हाइट होता है, तो हाइट आपका 4 और बेस आपका 3 है, यानी 2 गुने 3 गुने 4, यानी 2 से घटा देंगे कि ना 2 3 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अच्छा हाँ एक और चीज़ आपको बताना भूल गए हैं उसी वक्त से कि जो वॉल्यूम का मात्रक होता है वो मीटर क्यूब होता है या सेंटीमीटर क्यूब जो हो गया, मगर क्यूब में होता है, इसका वॉल्यूम का क्या होता है क्यूब में होता है। अच्छा यहीं पे प्रूव कर देंगे कैसे होता है, ये 4 दिए 12 हो जाएगा, 2 कटाएंगे यानी 6 आ जाएगा, यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका बेस एरिया हो गया और हाइट यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो बेस एरिया आपका क्या आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए क्यूब होता है, इसलिए पावर क्या होता है वॉल्यूम का ऑलवेज क्यूब होता है, वॉल्यूम का पावर क्या होता है ऑलवेज क्यूब, वॉल्यूम का पावर ऑलवेज क्यूब होता है, ठीक है, क्या होता है क्यूब होता है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है, समकोण त्रिभुज पे आधारित। अच्छा एक क्यूब पे आधारित एक क्वेश्चन देते हैं, अगर क्यूब का ऐसे पूछा, एक क्यूबाइड से क्यूब, अगर क्यूबाइड का क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है, मान लिए 15 सेंटीमीटर ऊंचे, अगर 15 सेंटीमीटर, देखिए क्वेश्चन सुनिएगा, 15 सेंटीमीटर ऊंचे एक समकोणीय प्रिज्म का आधार एक आयताकार खेत मतलब एक आयताकार है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 और 15 दी हुई है, क्या दी हुई है 10 और 5 दी हुई है, लंबाई और चौड़ाई कितनी दी है, लंबाई 10 दी हुई है और चौड़ाई भी कितनी दी हुई है 5 दी हुई है, 15 नहीं 5। देखिए एक 15 cm ऊंचे समकोणीय प्रिज्म जिसकी आधार आयताकार है तथा उसकी लंबाई और चौड़ाई 10 cm और 5 cm है, तो उसका आयतन निकाले, यानी उस प्रिज्म का आयतन निकाले। जब प्रिज्म का आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं बी इंटू बेस एरिया इंटू हाइट करते हैं, ठीक है। अच्छा ये क्यूबाइड बन रहा है कि नहीं, जब रेक्टेंगुलर नीचे होगा ऊपर भी रेक्टेंगल होगा यानी क्यूबाइड बनेगा। जब क्यूबाइड बनेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे कि बेस एरिया निकालेंगे, यानी बेस एरिया क्या है, बेस एरिया इसका रेक्टेंगल है, तो बेस एरिया ये अगर लेंथ इसका 10 है और ये 5 है तो बेस एरिया आपका इसका क्या हो जाएगा 50 L इंटू बी, ठीक है, L इंटू बी। अच्छा ये CM है,
ये भी cm है, ठीक है। l इंटू बी हो जाएगा, यानी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अच्छा, हाइट इसका 15 सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा 50 × 15, यानी 15 × 5 = 75, यानी 750 सेंटीमीटर क्यूब आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अगर मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर एक और एग्जाम्पल ले लें बहुत जल्दी में, एक बेलन पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे दे दिया, कि 20 मीटर ऊंचे एक समकोणीय प्रिज्म, 20 मीटर ऊंचे एक समकोणीय प्रिज्म, या 20 मीटर नहीं सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर ऊंचे एक समकोणीय प्रिज्म जिसका आधार एक वृत्त है, जिसकी आधार क्या है, एक वृत्त है, तथा उसकी त्रिज्या अगर 14 cm है, त्रिज्या उसकी क्या है 14 cm, तो उस प्रिज्म का आयतन निकाले। तो देखिए, जब भी ये सर्कुलर, अगर किसी प्रिज्म का आधार अगर सर्कुलर होगा, गोलाकार होगा, यानी वृत्ताकार होगा, गोलाकार नहीं वृत्ताकार होगा, जब भी किसी प्रिज्म का आधार जो वृत्ताकार होगा, तो जाहिर सी बात है उससे जो प्रिज्म बनेगा वो हमेशा बेलन बनेगा। यानी एक यहाँ पे बेलन हम बना लेते हैं, इसका मतलब क्या है बेलन, ये आपका बेलन हो गया, ठीक। ये आपका क्या हो गया बेलन। अच्छा, ये आपका बेलन हो गया, और बेलन की हाइट ये रही h, ठीक। बेलन की हाइट ये रही, और त्रिज्या आपका क्या है, ये आपका r हो गया, ठीक। तो बेस एरिया इसका निकालना है, बेस एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम बराबर। अच्छा, बेस क्या है, बेस आपका सर्कुलर है, यानी इसका एरिया क्या हो जाएगा πr², ठीक। तो यहाँ रख लेंगे बेस एरिया, अब बेस एरिया निकाल लेंगे, यानी r जब 14 है तो 22/7 × 14 यानी 7 × 14 7 × 28, यानी 22 × 28। अच्छा, एक और चीज़ आपको एक ट्रिक सिखाते हैं गुना करने का। 22 × 28 है, क्या है 22 × 28, अब गुना करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो देखिए क्या कर लीजिएगा, 2 को अलग छाट लीजिएगा, 11 को, और 28 को ऐसे गुना में रख लीजिएगा, ठीक है। 28 को ऐसे गुना में रख लीजिएगा। अच्छा, एक और चीज़ देखिए, अगर आपको गुना करे बगैर आंसर लाना है, आंसर अगर मिलाना है, बिना गुना करे बगैर अगर आंसर मिलाना है, ऑप्शन में मिलाना है, तो ऑप्शन को क्या कर लेंगे, देखेंगे जिसमें 11 के मल्टीपल से जिसमें भाग लग जाए, 11 से जिसमें भाग लग जाए, तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि गुना में है। अच्छा, वो भी छोड़िए, हमको गुना की बात हो रही थी। अगर गुना 11 से अगर इसको गुना करना है, तो सबसे पहले दोनों, एक को ये जो है इसको इधर लिख देंगे, जो ये इकाई स्थान पे लिख देंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे, 2 8 कितना हो गया 10 का 0 हाथ में 1, और जो ये दहाई पे उस पर जो केरी आएगा उसको चढ़ा देंगे, 3 और 2 से गुना कर लेंगे, यही ना हुआ। तो 3 का 600 और 8 का 16, यानी 616 आ गया, क्या आ गया 616, और गुने आपका 20 है। अब 20 है, तो देखिए अलग अलग इसको छाट के गुना करेंगे ना, देखिए ये 600 में 20 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अब गुना कर लीजिए, 2 8 16, 2 6 12, 1 2 1 2 3, 2 6 12, यानी 0 हो गया। इतना आपका हो गया क्यूब, ये आयतन हो गया, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का आपको वीडियो समझ आया होगा, और नहीं समझ आया तो आप कमेंट करके बताएं कहाँ दिक्कत आ रही है आप लोगों की, और क्या क्या सुधार करने हैं, कोई फास्ट तो नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो कमेंट करके बताइए, और फिर हमारे वीडियो के साथ बनते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि बहुत लोगों को इसकी जानकारी मिली, ठीक है। कैसे फॉर्मूला बनता है वॉल्यूम का आपको बताया, कल हम इसके सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे, प्रिज्म पे, उसके बाद पिरामिड, उसके बाद 2D पे आएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें।